हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ साइंस के 20 क्वेश्चन। ये भले ही इंग्लिश में हैं, लेकिन इनको मैं आपको हिंदी में बताऊँगी, जिससे कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं दोनों के लिए इसमें लाभ हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या को कौन से लेटर से, कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार ना लिखना पड़े, तो स्पेसिफिक लेटर से, अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं उनको, जिससे कि जब भी कभी उस अक्षर की बात हो तो पता चले कि हम इस शब्द की बात कर रहे हैं। तो इसे है जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं जेड लिखा हो केमिस्ट्री में तो इसका मतलब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है विच साइंस को, कौन सा विज्ञान ऐसा है जो समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रल साइंस, केंद्रीय विज्ञान कहलाता है। ठीक है। क्योंकि हम साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, और भी हैं, होम साइंस वगैरह। तो इसमें जो केमिस्ट्री है वो सेंट्रल साइंस होती है, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स से भी जुड़ी है, बायोलॉजी से भी जुड़ी है, जियोलॉजी से भी जुड़ी है, इन सब से जुड़ी है। हर चीज़ में केमिस्ट्री मिलेगी। फिजिक्स में देखो फिजिकल आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ते हैं, जियोलॉजी में बहुत सारी रिएक्शन, टर्म्स, प्राकृतिक घटनाएं, ये सब पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल साइंस है। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है HCl, जो कि हमारे स्टमक में होता है। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर होगा। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये डाइजेशन में, हमारे पाचन क्रिया में। अगला है, कौन सी साइंस को, वो कौन सी गैस को, वो कौन सी गैस नहीं, लाफिंग गैस को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। अगर ये कहीं पर ज़्यादा भीड़ होती है तो इसे छोड़ दिया जाता है और व्यक्ति जो है हंसता रहता है, जिससे कि उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये किया जाता है। अगला है कि यंग हॉर्स, जो हॉर्स होता है उसका जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको फॉल कहा जाता है। ठीक है, फॉल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। हु क्वाइंट, किसने बताया, किसने डिस्कवर किया, ये किसने नाम दिया डायनासोर को, टेरेबल लिजार्ड। टेरेबल लिजार्ड मतलब बड़े डरावने जो लिजार्ड होते हैं उनके बारे में, जैसे छिपकली वगैरह होती है, तो किसने ये नाम दिया था, तो ये नाम दिया था, यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, रिचर्ड ओन ने ये नाम दिया था। अगला है, व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल। बिना मिट्टी के पौधे उगाते हैं बहुत सारे लोग, तो इसको क्या कहते हैं, केवल पानी में उगा लेते हैं, मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको जो कहेंगे वो कहेंगे हाइड्रोफोनिक। हाइड्रो माने होता है पानी। ठीक है। तो जो लोग केवल पानी में, है ना, पानी में पौधे उगा लेते हैं और लेकिन मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट सॉइल, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोनिक। अगला यहाँ पर है, ये पूरा है। अगला यहाँ पर है कि ये देखिए, ये तो यहाँ ये आ गया, यहाँ पर ये है, व्हाट आर द ब्राइटर एरिया ऑन द सन सरफेस कॉल्ड। सन की सरफेस का जो सबसे ज़्यादा चमकदार एरिया, पूरा ब्राइटर एरिया है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फैक्यूली कहते हैं। फैक्यूली कहा जाता है उस एरिया को। और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है बाहर का, सूरज का जो है, वो कोरोना कहलाता है। ठीक है। चमकदार पार्ट फैक्यूली। अगला है, कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ जो थे स्टार्ट किए गए थे। इन विच ईयर वॉज नोबेल प्राइजेज अवॉर्डेड फर्स्ट। तो 1901 में स्टार्ट किए गए थे, और किसके वजह से किए गए थे, सब कुछ इसकी स्टोरी आप बताइएगा। और ये पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र नहीं है। ठीक है। फर्टिलाइज़र मतलब खाद के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, ये फॉस्फेट और नाइट्रोजन जिसमें है वो भी। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये तो चूना है, तो ये किसके रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा, खाद के रूप में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। यूरिया को तो किया ही जाता है खाद के रूप में, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका उत्तर है। अगला है, विच इज़ द फर्स्ट एटॉमिक प्लांट एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो जो इंडिया में सबसे पहला एटॉमिक प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। तो वो तारापुर में किया गया था, तारापुर में। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ओजोन डे कब मनाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है। तो 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विच इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। द्रव होते हैं, लिक्विड, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए
कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो है हाइड्रोमीटर। लिक्विड है ना, हाइड्रो, याद रखना हाइड्रो होगा, तो हाइड्रोमीटर। किसने एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिस्कवर किया था, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी को जो डिस्कवर किया था वो किया था जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया था, जोसेफ लिस्टर ने। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ब्लीडिंग। अगर हमारे ब्लीडिंग हो रही है, कहीं कट लग गया और खून लगातार बह रहा है, तो कौन इसको रोकता है इसको, तो प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हमारी RBC, WBC और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं ना, तो उसमें जो प्लेटलेट्स हैं हमारे ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड लगातार बहता ना रहे, इसके लिए बहुत बड़ा इनका रोल है। और जो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्फिग्नोमैनोमीटर है उसका क्या रोल है, तो ब्लड प्रेशर हमारा चेक करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का रोल होता है। जो जब आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता होगा, तो वो है ये। वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, यानी कि जो मधुमेह रोग होता है, जैसे शुगर की बीमारी कहते हैं, तो इसके लिए एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो वो जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से महीने में खरीफ की फसल जो है वो हार्वेस्ट की जाती है। हार्वेस्ट माने काटी जाती है। तो देखिए, ये जो फसल है वो जून जुलाई में तो लगाई जाती है, ठीक है ना, जून जुलाई में लगाई जाती है, और जून जुलाई में लगाने के बाद इसको जो है अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। हार्वेस्ट माने काटा जाना, तो इसका उत्तर यहाँ पर ये होगा अक्टूबर नवंबर, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न, अक्टूबर फिर नवंबर, जो अक्टूबर नवंबर के बाद फिर जब जाड़े आ जाते हैं तो रबी की फसल जो है वो फिर यहाँ पर बो दी जाती है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट हैव जॉ। कौन से एनिमल में जॉ नहीं होता, तो फिश ऐसा वो है मैम एनिमल जिसमें जबड़ा नहीं होता, याद रखिएगा, क्या नहीं होता, जबड़ा नहीं होता। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैं लाई थी। अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लेकर आती हूँ चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।